हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। हम फिर आ गए हैं अपने उसी क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के यूनिट 4 के सेकंड क्वेश्चन के साथ। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ जितने भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं वो मैंने सारे बताए हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी हॉलिंग और होइस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं क्वांटिटी एस्टिमेशन में, जो कि किसी भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, वो क्या क्या हैं। इसकी पिछली वाली वीडियो में जो मैंने अर्थ मूविंग बताया और हॉलिंग और होइस्टिक जो मैं बताने जा रही हूँ, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मैंडेट आएगा, वो भी 10 मार्क्स में। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आता है। और जितना मैं लिखवा रही हूँ, जो बेसिक मेन पॉइंट्स है, अगर आप उनको याद कर लेते हो और सेम पॉइंट आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स पा जाओगे। ठीक है। और मैं ये बता दूँ कि इससे पहले मैंने यूनिट 1, 2 और 3 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे की वीडियोस ऑलरेडी बना के प्लेलिस्ट के थ्रू मैंने अपने चैनल पे डाल दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए ताकि आपके प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वांटिटी एस्टिमेशन में कितने टाइप्स के हॉलिंग और होइस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हॉलिंग इक्विपमेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो हॉलिंग इक्विपमेंट इज़ यूज टू मूव बिल्डिंग, ड्रिलिंग सप्लाईज, सॉइल एंड अदर मटेरियल्स। जो हॉलिंग इक्विपमेंट होते हैं ना, वो जितने भी बिल्डिंग और ड्रिलिंग से जितने भी सप्लाईज हैं, चाहे वो सॉइल हो गए या अदर मटेरियल्स हो गए, उनको मूव करने का काम करता है। हॉलिंग मतलब उनको ढोता है और उनको मूव यानी कि ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक, ये हो गया आपका हॉलिंग इक्विपमेंट। ठीक, अब देखिए, बिलो इज एन ओवरव्यू ऑफ द टाइप ऑफ हॉलिंग इक्विपमेंट कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड मोर। नीचे मैं जितने भी हॉलिंग इक्विपमेंट के बारे में बता रही हूँ वो सारे आपके कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। ठीक है। और भी जगहों पे यूज़ होते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन नॉर्मल है, इन सब में तो होते ही हैं, बाकी जगहों पे भी यूज़ किए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक, सबसे पहला है हमारा क्रेन्स। क्रेन तो आप लोग जानते ही होंगे, बड़े बड़े होते हैं, वो अलग अलग साइजेस के होते हैं। जिस अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनती है उस अकॉर्डिंग क्रेन के अपने अपने साइजेस एंड वेरिएशंस होते हैं। तो क्रेन के बारे में समझते हैं कि इक्विपाइड विद वायर, रोप्स, सेव्स एंड हॉइस्ट। क्रेन जो होता है कभी कभी वो रोप यानी रस्सी के थ्रू भी होता है, सेव्स के थ्रू भी होता है, और कभी कभी बड़े बड़े चेन्स के थ्रू भी उनको बांधा जाता है। ठीक है। क्रेन्स आर यूज टू लिफ्ट एंड मूव मटेरियल एंड सप्लाईज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। क्रेन्स बड़े बड़े चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज़ें आप हाथ से इजीली मूव नहीं कर सकते उनके लिए हम क्रेन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जितने भी मटेरियल और सप्लाईज हैं उनको कंस्ट्रक्शन के थ्रू लिफ्ट करके मूव कर पाए। लिफ्ट का मतलब उठाए और मूव मतलब ट्रांसपोर्ट करके जहाँ रखना है वहाँ रख दे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्रेन्स आर आल्सो यूज फॉर द डिमोलिशिंग बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स। डिमोलिशिंग बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? डिमोलिश मतलब जितने भी मकान पुराने होने के बाद से ढह जाते हैं उनके भी जितने उसमें क्या बोलते हैं वेस्टेज होते हैं, उनको भी क्रेन जो है वो लिफ्ट करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन कंस्ट्रक्शन देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ क्रेन्स। सबसे पहला मोबाइल क्रेन, फिक्स क्रेन। ठीक है। इसमें बस हम टाइप के नाम लिखेंगे, इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना लेंदी आपको नहीं लिखना, क्योंकि आपको हॉलिंग और होइस्टिंग दोनों समझाना है। ठीक है। तो दो टाइप के क्रेन हो गए, एक मोबाइल और एक फिक्स क्रेन। ठीक, अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि कौन सा हॉलिंग इक्विपमेंट होता है दूसरा। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका बुलडोजर। अब बुलडोजर तो सब जानते होंगे बुलडोजर क्या होता है। सो द टर्म बुलडोजर एक्चुअली रिफर टू द फ्रंट माउंटेड डोजर प्लेट विच इज अटैच्ड टू अ सेपरेट ट्रैक्टर। इसमें जो लिखा है ना फ्रंट माउंटेड डोजर प्लेट, मतलब जो आगे जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को एक्सकेवेट करते हैं या जिससे बुलडोज करते हैं, किसी घर को गिराने का क्या काम हो गया या फिर कोई भारी सी चीज़ उठाने का काम हो गया, उसके जो आगे फ्रंट पे लगा होता है ना उसी को फ्रंट माउंटेड डोजर प्लेट बोलते हैं। और वो जो है ना वो ट्रैक्टर पे अटैच होता है। तो बुलडोज़र एक बेसिकली ट्रैक्टर ही होता है जिसमें एक आर्म लगी होती है और उसके आगे डोज़र प्लेट लगा होता है जिसके थ्रू हम चीज़ों को पुश करते हैं। ठीक, द बुलडोज़र इज़ यूज टू लूजन हार्ड सॉइल्स एंड सिफ्ट डर्ट। कभी कभी बुलडोज़र का काम है ना जितने भी सिफ्ट डर्ट और हार्ड सॉइल हैं उनको लूज़ भी करने का काम करता है। ठीक है।
क्योंकि बुलडोज़र जाहिर सी बात है पुश करता है, और कभी कभी सॉइल्स हमेशा लूज़ नहीं होती, कभी कभी बहुत हार्ड होती हैं किसी किसी जगह पे, तो वहाँ भी सॉइल को लूज़ करने का काम बुलडोज़र ही करता है। इट इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर क्रिएटिंग पायलट रोड्स एज इट कैन क्लियर लैंड फ्रॉम ट्रीज एंड स्टम्प्स। कभी कभी बुलडोज़र जो है ना वो रोड पे पायलट क्रिएट करने का भी काम करता है। मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता दोस्तों, पिलॉट बोलते हैं कि पायलट बोलते हैं, पायलट तो नहीं बोलते हैं, पिलॉट ही बोलते होंगे। तो रोड पे जितने भी पिलॉट होते हैं ना उनको क्रिएट करने का काम होता है, करता है। और कभी कभी जितने भी ट्रीज़ और स्टम्प्स बड़े बड़े गिर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी लैंडस्केपिंग हो रही हो, या फिर कभी कभी आंधी वगैरह की वजह से जितने पेड़ वगैरह गिर जाते हैं उनको भी क्लियर करने का काम जो है वो बुलडोज़र ही करता है। ओके, अब चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं कि तीसरा हमारा हॉलिंग इक्विपमेंट कौन सा है। थर्ड है हमारा एक्सकेवेटर्स। अब एक्सकेवेटर्स का मतलब होता है ये वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे हमको खुदाई वगैरह करनी होती है, या फिर जहाँ पे हार्ड सॉइल होते हैं उनको डिग करना होता है, तो ये बेसिकली डिगिंग में ही इस्तेमाल होते हैं। तो दीज आर व्हीकल्स इक्विप्ड विद अ डिगिंग बकेट अटैच टू द एंड ऑफ एन एक्सटेंडेबल आर्म। मतलब ये कि एक ये व्हीकल होती है, जैसे ट्रैक्टर होता है ना, वैसे एक व्हीकल होती है जिसमें लंबा सा आर्म लगा होता है। जैसे ये पेन है ना, समझ लीजिए यहाँ पे आपकी व्हीकल है, इसमें इतना बड़ा आर्म लगा है, और यहाँ पे आपका बकेट लगा होता है जिससे चीज़ें आपकी एक्सकेवेट होकर बाहर निकलती हैं। ठीक है, वही ये कह रहा है, दीज आर द व्हीकल इक्विप्ड विद अ डिगिंग बकेट। एक व्हीकल होता है जिसके साथ एक डिगिंग बकेट अटैच होती है, जो कि एक एक्सटेंडेबल आर्म के एंड पे लगी होती है। ठीक, वन ऑफ द मोर वर्सेटाइल टाइप ऑफ हॉलिंग इक्विपमेंट एक्सकेवेटर आर यूज टू डिग होल्स एंड लिफ्ट एंड लोड हैवी सप्लाईज। कभी कभी ना हॉलिंग इक्विपमेंट जो होता है, यानी कि जो एक्सकेवेटर होता है, वो कभी कभी बड़े होल्स को भी डिग करने का काम करता है, और वहाँ से जो भी चीज़ें, जो भी सप्लाईज निकलती हैं उनको लिफ्ट करके लोड करने का काम करता है। ठीक है, मतलब जैसे अब देखो, इतनी चीज़ें रटोगे ना तो भूल जाओगे, मतलब समझा करो। एक्सकेवेटर का मतलब होता है जो चीज़ें डिग करने का काम करती हैं। तो एक्सकेवेटर एक व्हीकल होता है जिसमें एक लंबा सा आर्म अटैच होता है, उसी के एंड पे डिगिंग बकेट लगा होता है। दूसरी चीज़ है, जो एक्सकेवेटर यानी कि जो हॉलिंग इक्विपमेंट है ना, वो कभी कभी होल्स को भी डिग करने का काम करता है, और जब वो डिग करता है तो जो भी सॉइल रॉक जो भी निकलता है उनको लिफ्ट करके, और जितने भी हैवी सप्लाईज जो ट्रक वगैरह है ना उनमें लोड करने का काम करता है। ये होता है एक्सकेवेटर। अब लास्ट हॉलिंग इक्विपमेंट का देखते हैं, ट्रक्स। ट्रक्स के बारे में तो सब जान रहे होंगे। तो देयर हाई ट्रेवल स्पीड्स अलाउ फॉर क्विकर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल व्हेन ट्रेवलिंग और स्टेबलाइजिंग रोड्स। जब रोड पे ट्रैवलिंग करनी हो, ठीक है, या फिर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना हो वो भी क्विकली, तो हम ट्रक्स का यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाई स्पीड होते हैं। ठीक है, देयर लो हॉलिंग कॉस्ट ऑल्सो अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। इनके जो लो कॉस्ट होते हैं ना, जैसे ट्रक वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए क्या लगेगा, डीजल पेट्रोल यही तो लगेगा, इससे ज़्यादा क्या लगेगा। तो ये लो कॉस्ट हॉलिंग इक्विपमेंट है, इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है व्हेन डिटरमाइनिंग द टोटल हॉलिंग कैपेसिटी और इन द इवेंट ऑफ अ चेंज इन डेस्टिनेशन। अगर डेस्टिनेशन बाय द वे बदलता भी है तो भी इसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, इसीलिए ट्रक्स को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, इसीलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चार मैंने आपको बताए हॉलिंग इक्विपमेंट के बारे में। अब देखते हैं होइस्टिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो होइस्टिंग इक्विपमेंट इज द लिफ्टिंग ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट ग्रेविटी एंड मे बी डन विद अ वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम द स्मॉल हैंड ऑपरेशन स्क्रू टू मॉडर्न हाई पावर्ड एलिवेटर। देखिए, सुनने में तो इतना बड़ा सा डिफिनीशन लग रहा है, ईजिली बताती हूँ। होइस्टिंग इक्विपमेंट क्या होता है ना, वो उठा के लिफ्ट करने का काम करते हैं। क्रेन आपने देखा है ना, पुली, पुली से जब चीज़ें उठा के यहाँ से वहाँ, जब आपका घर बनता होगा तो आप घर पे बनता होगा तो देखते होगे, वहाँ पे दो रस्सी के बीच में एक पट वो लगा होता है जिससे सीमेंट है जो भी चीज़ें हैं वो पुली के थ्रू घूम के ऊपर छत पे जाती हैं। जब आपकी छत की ढलैया होती है ना, उस समय आपने देखा होगा। तो ये उसी को होस्टिंग इक्विपमेंट कहते हैं। ठीक है, वो बस क्या करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, और ये स्मॉल हैंड ऑपरेशन से लेके कभी कभी जितने बड़े बड़े पावर्ड एलिवेटर्स होते हैं ना उनको भी अटैच करने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें पार्ट देख लेते हैं, पुली। पुली मैंने अभी आपको बताया, पुली आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज टू लिफ्ट लोड, सप्लाई फोर्सेस एंड द ट्रांसमिट पावर।
पुली जो होता है ना, कभी कभी वो लोड को भी लिफ्ट करने का काम करता है नीचे से ऊपर की तरफ, कभी कभी फोर्सेस भी अप्लाई करता है और पावर भी ट्रांसमिट करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अ पुली में ऑल्सो बी कॉल्ड अ सेव और ड्रम एंड मे हैव अ ग्रूव बिटवीन टू फ्लेंजेस अराउंड इट सर्कमफ्रेंसेस। वही बोला मैंने, देखो अभी इतनी लंबे जोड़े में लिखा हुआ है, अब हिंदी में समझ सकते हो तो हिंदी में समझ के अपने वे में लिख लेना, मैं बता दे रही हूँ। अभी भी मैंने कहा ना कि पुली का काम लिफ्ट, कभी कभी लोड को लिफ्ट करने का काम करता है नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन पुली कैसे काम करता है, दो ऐसे ऐसे दो स्टैंड लगे होते हैं सरकमफ्रेंसेस के अराउंड, जिसको फ्लेंज बोलते हैं, उसके बीच में पुली लगी होती है जिसके थ्रू सामान को रोटेट करके ऊपर पहुंचाया जाता है। वही इस 2 पॉइंट में बोला है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, यानी कि नेक्स्ट हेडिंग क्या है होस्टिंग इक्विपमेंट का। थर्ड हमारा होस्टिंग इक्विपमेंट है मोबिल क्रेन्स। अब मोबिल क्रेन क्या होता है, क्रेन तो आपने देखा है, अब मोबिल क्रेन क्या होते हैं। तो मोबिल क्रेन इज़ यूज्ड इन बिग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स। जितने जहाँ पे आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग कॉमर्शियल्स देखे होंगे ना, जो 7 फ्लोर 8 फ्लोर 9 फ्लोर ऐसे बनते हैं, वहाँ पे मोबिल क्रेन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग फॉर मटेरियल इन कोल माइंस। कोल माइंस का मतलब जहाँ पे वो कोल की खदानें होती हैं ना, जिससे आप पेट्रोल वगैरह बनता है, बाकी चीज़ें बनती हैं, तो जितनी कोल की खदानें होती हैं ना, वहाँ पे आपका लोडिंग और अनलोडिंग जो मटेरियल होता है ना, उसको जो लोड अनलोड करता है उसको मोबिल क्रेन बोलते हैं। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शिप्स, कभी कभी शिप में भी जो बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं ना, देखिए मैं नाम भूल गई उनको क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं शिप में जो लोड अनलोड होते हैं, उसको भी मोबिल क्रेन ही लोड अनलोड करने का काम करता है। बड़े से इसका स्टील का फ्रेम होता है, उसमें लगा होता है, कई टावरों में होता है, बहुत हैवी होता है, उसको साइड पे ही फिक्स किया जाता है टू टेक द लोड फ्रॉम ग्राउंड लेवल एंड प्लेस इनटू द ट्रक्स। कभी कभी मोबिल क्रेन का जो काम है ना, वो ग्राउंड से किसी सामान को उठा के ट्रक में प्लेस करना भी होता है। ठीक है, तो समझ गए मोबिल क्रेन। अब थर्ड देखते हैं डेरिक क्रेन्स क्या होते हैं। द डेरिक क्रेन्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली, दो तरीके के होते हैं, एक गाइड डेरिक और एक स्टिफ लेग टाइप डेरिक। ठीक है, अब होते क्या है, दिस डेरिक कैन बी कंस्ट्रक्टेड अप टू 200 टन कैपेसिटी। मतलब समझ रहे हो, 200 टन की जो कैपेसिटी होती है ना, उसके लिए इसको बनाया गया। मतलब 200 टन का भार ये डेरिक क्रेन अकेले उठा सकता है। दिस टाइप ऑफ डेरिक इज सुटेबल फॉर लोड अप फ्रॉम 10 to 50 टन। 200 टन के हिसाब कैपेसिटी के हिसाब से इस डेरिक क्रेन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और जो लोड इसमें होता है वो 10 से 50 टन का होता है। ठीक है, लास्ट है हमारा टावर क्रेन। ये होस्टिंग इक्विपमेंट का लास्ट हमारा पॉइंट है कि टावर क्रेन क्या होते हैं। इसके बाद हमारा ये टॉपिक, ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो टावर क्रेन, आपने अपार्टमेंट बनते देखा है, फ्लैट्स वगैरह जो 15-15 माले की बनती है, वहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे हमारे वहाँ जियो के टावर है ना, बड़े बड़े पुराने ज़माने के, वैसे वहाँ पे इतने लंबे लंबे टावर लगे होते हैं। वहाँ से एक लंबे से ऐसे आर्म लगा होता है, उसमें इतनी बड़ी रस्सी बंधी होती है, पता नहीं किसी की, शायद लोहे वगैरह की होती है आई थिंक। उससे जो है ना बड़ी बड़ी चीज़ें उठाई जाती हैं। जैसे ब्रिज बनता है ना, तो भी आप देखते होगे इसको साइड पे ही फिक्स किया जाता है, क्योंकि ये टावरों में होता है। ठीक है, इसको मूव करना आसान नहीं है, तो इसके पार्ट्स होते हैं, साइड पे लाके फिक्स करके बनाया जाता है। तो दीज आर द क्रेन ऑफ स्विंग जॉब टाइप एंड आर माउंटेड ऑन हाई स्टील टावर्स। मतलब ये हाई स्टील टावर पे माउंटेड होते हैं, स्टील के टावर होते हैं, उस पे माउंट होते हैं, और ये स्विंग करते हैं। ये क्रेन जो होता है ना, जितने मटेरियल है ना उनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से आइए, स्विंग जॉब टाइप ही इसका होता है नेचर। ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर में भी 25 to 30 मीटर, समझ रहे हो, 25 से 30 मीटर की सिर्फ इस टावर की हाइट होती है। तो सोचो कितना हैवी होता होगा। एंड दीज क्रेन्स आर फाउंड टू बी सुटेबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग इन कंजस्टेड एरिया। अब जैसे मान लो कोई कंजस्टेड एरिया है, वहाँ पे कोई बहुत ऊंची इमारत बन रही हो या अपार्टमेंट बन रहा हो, तो वहाँ पे इस क्रेन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उसी साइड पे उसको फिक्स करके सामान आराम से लिफ्ट करके ऊपर ऊपर से नीचे, या जहाँ मूव करना हो वहाँ हम मूव कर सकें। तो बस वहाँ पे बेसिकली इस टावर क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको हॉलिंग और होइस्टिंग
दोनों इक्विपमेंट और उसकी टाइप मैंने जो बताए वो समझ में आए होंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लेना, 2 से 3 बार पढ़ लेना। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए, वैसे तो एग्ज़ाम परसों ही है, मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मान लो कोई बाद में देख रहा है एग्ज़ाम के, तो अगर उसको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसका PDF भी भेज दूँगी। ठीक है, और बाकी की वीडियोस आप देख लेना, जो मैंने यूनिट 1, 2, 3 और 4 के इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कन्वेइंग इक्विपमेंट देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।